आजकल साथियों समाज में बहुत बड़ा दुष्प्रचार हो रहा है कि मांस खाने से शरीर में शक्ति आती है, जबकि मांस खाने से शरीर में शक्ति नहीं आती, बल्कि मांस खाने से शरीर में अनेकों बीमारियां आ जाती हैं। मांस खाने से व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसके अंदर कैंसर जैसी घातक बीमारी भी जन्म ले लेती है। वो सोचते हैं कि मांस खाने वाला व्यक्ति ज्यादा ही शक्तिशाली होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे अनेकों पहलवान हुए जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी मांस का सेवन नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। उनमें सुप्रसिद्ध पहलवान भारत केसरी मास्टर चंदगी राम जी हैं। उससे आगे हैं शाकाहारी पहलवान राममूर्ति जी, जिनको आज वर्तमान समय में कौन नहीं जानता। राममूर्ति जी एक ऐसे पहलवान थे जो प्राणायाम की सहायता से हाथी को अपनी छाती पर चढ़ा लेते थे। उससे आगे और भी अनेकों पहलवान हैं। झज्जर से हैं सुबराम जी, नंदलाल जी, दिल्ली से हैं भगवाना जी, लीलाराम जी, और भी अनेकों पहलवान हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी मांस का सेवन नहीं किया। महाराणा प्रताप ने भी घास की रोटियां खानी स्वीकार की, लेकिन अपने जीवन में कभी भी मांस का सेवन नहीं किया। तो जंगल में उनके पास तलवार भी थी, भाला भी था, और जंगल में अनेकों तरह के जानवर भी थे। वो उस समय उनका शिकार करके भी अपना पेट भर सकते थे, लेकिन उन्होंने घास की रोटियां खानी स्वीकार की, लेकिन मांस का सेवन जीवन में कभी नहीं किया। तो हमें उनसे भी कुछ न कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। जब हमारे महान योद्धाओं ने, महान पहलवानों ने और हमारे महापुरुषों ने, श्री रामचंद्र जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने जीवन में मांस का सेवन नहीं किया, तो आज हमें मांस खाने की क्या जरूरत पड़ गई। जब हम दूसरे प्राणियों को काट कर, उन्हें मारकर, उनका मांस खा करके अपना मांस बढ़ाते हैं, तो इसमें किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है साथी। जरा आप एक बार इस बात पर विचार जरूर करें। क्या जब हमारी कोई उंगली तक काट देता है या हमें कोई सुई तक चुभो देता है, तो हमें कितना कष्ट होता है, कितना दर्द होता है। अरे जब हम उन बेजुबान प्राणियों को काटते हैं ना, जब वो बिलबिलाते हैं, चीखते हैं, तो उन्हें कितना दर्द होता होगा। कभी आपने इसके बारे में सोचा है? हम अपना व्यवसाय चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, या दूसरे पशु पक्षियों का मांस खाकर अपना मांस बढ़ाने के लिए केवल स्वार्थ भाव में दूसरे बेजुबान प्राणियों को मारते हैं। इससे पता है आपको कितना पाप लगता है। जब भी किसी छोटे बालक को सिर दर्द, पेट दर्द या अन्य कोई परेशानी हो जाए, तो तुरंत वो अपने माता पिता को बता देता है कि मुझे ये समस्याएं हो गई हैं। अरे बेजुबान पशु पक्षी तो बोलना भी नहीं जानते, ये भी नहीं बता पाते कि मुझे कौन सी बीमारी है। इस अवस्था में बीमारी लगने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि आयुर्वेदिक या डॉक्टरी हिसाब से छूने से ही बीमारी दूसरे को लग जाती है। फिर अस्वस्थ मांस सीधा खा लेने पर तो बीमारी की संभावना को नकारा ही नहीं जा सकता। इस प्रकार से मांस खाने से बीमारी तो बढ़ सकती है, परंतु शरीर में बल कभी नहीं बढ़ेगा। इस भ्रम में हमें कभी नहीं रहना चाहिए कि मांस खाने से शरीर में बल या शक्ति आती है। डॉक्टरों का मानना है कि यूरिक एसिड नामक जहर मांस में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसे बाहर निकालने में शरीर समर्थ नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति मांस खाता है, उसके शरीर में खाज, दाद, फोड़े तथा अंत में कैंसर जैसी भयानक बीमारियां तक हो जाती है। उस व्यक्ति की जो जठराग्नि होती है वह मंद पड़ जाती है, उसे कब्ज आदि की भी समस्याएं घेर लेती हैं। हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, जो व्यक्ति अपने सुख की इच्छा से अहिंसक निर्दोष प्राणियों की हत्या करता है, वह जीते हुए और मरकर भी कभी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। उसमें आगे कहा, पशुओं को मारने की आज्ञा देने वाला, मांस काटने वाला, पशुओं को मारने वाला, पशुओं को मारने के लिए मोल लेने और बेचने वाला, मांस पकाने वाला, मांस परोसने वाला और मांस खाने वाला, ये सब हत्यारे और पापी हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा पाप लगता है वो खाने वाले को ही लगता है, क्योंकि यदि मांस खाने वाला नहीं होगा तो कार्य नहीं हो सकता। कारण के बिना कभी कार्य नहीं होता, जब वहाँ कारण होगा तभी कार्य होगा। अर्थात जो व्यक्ति मांस खाता है उसको ही सबसे ज्यादा पाप लगता है। आज जो व्यक्ति मांस को ठूस ठूस कर खाते हैं
मैं उन मांसाहारियों से कहना चाहता हूँ, हे मांसाहारियों, अपने बच्चे की जीवन रक्षा हेतु आप अंतिम श्वास तक डॉक्टरों के पास दौड़े दौड़े फिरते हो, रुपयों को पानी की तरह बहा देते हो, पागल हो, लाश में भी प्राण डलवाने के प्रयत्न में लाखों रुपए खर्च कर देते हो, परंतु माता पिता को टकटकी बांधकर देखते हुए जब उनके बेजुबान बच्चे एहसाए, बकरी, गाय, सूअर, मुर्गी, वो निर्दोष बच्चे जब अपनी माँ को देखते हैं और वो सोचते हैं कि अब हमारी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी, उस समय उनके ऊपर क्या बीतती है। जब हम अपने बच्चों की इतनी फिक्र करते हैं तो वो अपने बच्चों की कितनी फिक्र करते होंगे। क्या आपने इसके बारे में सोचा है कभी? अरे ये आर्यवर्त देश क्या वही देश है जहां असहाय प्राणियों की रक्षा हेतु अपने प्राण का सौदा भी कर डालते थे। अरे ये देवभूमि भारत जहां ऋषि महर्षि जन अपने प्राणों की परवाह किए बिना शेर जैसे हिंसक प्राणी पर भी दया करके उसकी पीड़ा दूर करने हेतु मरहम पट्टी करने से भी कभी पीछे नहीं हटते थे। दूर की यदि मैं बात ना करूं तो आज से लगभग 20-25 वर्ष पहले यहाँ के अनपढ़ बुजुर्गों की दयालु वृत्ति को अच्छी तरह से देखा व सुना जा सकता है। उस समय जब कोई छोटा बच्चा किसी पक्षी के अंडे से निकले हुए बच्चों को अपने हाथ पर रख लेता था तो वो बूढ़े व्यक्ति तिलमिलाकर बोलते थे, वो हरियाणवी में कहते थे, अरे तेरा क्यों कर जी लिकड़ागा दरिया इसने। आज ऋषियों की पावन धरा पर सरेआम बाजार में पशु पक्षियों को काट कर उल्टा लटका कर ऐसे पुकार पुकार कर ग्राहकों को बुलाया जाने लगा है जैसे फल बेचने वाले पुकारते हैं। इस प्रकार का दृश्य आंखों के सामने आते ही आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे दृश्य देखे नहीं जाते साथियों जहां पर बेजुबान प्राणियों की हत्याएं हो रही हो। आज जो ये मांस को स्वादिष्ट बताते हैं, ये स्वाद तो सिर्फ मसालों का है। मांस का स्वाद यदि आप जानना चाहते हो तो कभी कच्चा मांस खाओ, पता लग जाएगा। और पूर्ण रूप से जानना चाहते हो तो सड़क पर कोई कुत्ता मरा पड़ा हो तो उसके पास जाकर देखना कितनी दुर्गंध आती है। क्या कभी आप उस कुत्ते का मांस उठाकर खा सकते हो? मांस खाने में साथियों सबसे बड़ा दोष यह है कि मांसाहारी व्यक्ति कभी किसी के विश्वास के योग्य नहीं रहता। जो किसी निर्दोष प्राणी को मार कर खा सकता है वह कुछ भी बुरे से बुरा कर्म कर सकता है, क्योंकि मानवता तो मांस भक्षी के अंदर रहती नहीं है। देखो साथियों, ईश्वर ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की है। हमारे खाने योग्य के लिए कितने पौष्टिक, रोगनाशक तथा बलदायक पदार्थ उन्होंने हमारे खाने योग्य बनाए हैं। क्या आम, क्या संतरा, क्या अंगूर, क्या केला, अमरूद, अनार, चीकू, सेब, पपीता, मौसमी आदि कितने फल हैं जो हमारे खाने योग्य के लिए परमात्मा ने हमें दिए। क्या सूखे मेवे, किशमिश, काजू, बादाम, अखरोट, खजूर, छुहारे, पता नहीं कितने ड्राई फ्रूट्स हैं। क्या दूध, दही, घी, तेल, मक्खन, मिष्ठान, गन्ना, गेहूं, चना, मूंगफली, दालें, कंदमूल, अनेक प्रकार की सब्जियां आदि परमात्मा ने हमें खाने के लिए दी है। क्या ये सब पदार्थ आपको अच्छे नहीं लगते? क्या इनमें कोई विटामिन या पौष्टिकता नहीं है? किसी भी पशु पक्षी का मांस, मछली, अंडा आदि मनुष्य का भोजन बिल्कुल नहीं है। मांस जहां मनुष्य शरीर के लिए हानिकारक है वहां मन, बुद्धि और आत्मा के लिए भी जहर है। मांस हमेशा क्रूरता से प्राप्त होता है, इसलिए मांसाहारी मनुष्य हमेशा क्रूर बन जाता है। उसमें दया आदि उत्तम गुण बिल्कुल नहीं रहते और कहते हैं कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। विदेशों में जो विद्वान हुए मांस के ऊपर उन सभी के क्या विचार थे वो भी आपको मैं बता देता हूँ। एक बड़े ही प्रसिद्ध विद्वान हुए विदेश में जिनका नाम है जॉर्ज बर्नशाव। वो अपनी एक कविता में कहते हैं कि मांस खाने वाले चलती फिरती कब्रें होती हैं जिनमें मरे हुए जानवरों की लाशें दफन की गई हैं। डॉक्टर जोशिसा फील्ड लिखते हैं, भूलिए मत, प्रत्येक जीवित प्राणी जीवन के आनंद और मरने के भय से परिचित है। वह आपकी भांति सुख दुख का अनुभव करता है और मनुष्य उसी को कहते हैं जो मननशील होकर सब प्राणियों के दुख सुख को अपने समान समझे। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि कोई मेरे साथ किसी प्रकार का गलत ना करे, कोई मुझे दुख ना दे। जब हम अपने लिए ऐसा सोच सकते हैं तो हमें दूसरे प्राणियों के लिए भी ऐसा ही सोचना चाहिए। तो ये मांस का वीडियो आपको कैसा लगा? आपको इससे क्या क्या अच्छी जानकारी मिली? यदि आप आज से ही मांस छोड़ देते हैं तो मैं समझ लूंगा कि आपके पिछले जन्मों के संस्कार रहे होंगे। और यदि इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी आप मांस का सेवन करते हैं तो आपको इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। भले ही आपको मांस खाने में अब स्वाद आए,
क्योंकि जब आपकी आयु 40 या 50 वर्ष के आसपास हो जाएगी तो उसके बाद देखना कि मांस खाने से आपके शरीर में कितने भयंकर बीमारियां हो जाती हैं और इससे आपको कितने भयंकर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। यदि साथियों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें व हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।